हाय स्टूडेंट, मैं संतोष विश्वकर्मा और हम आज स्टार्ट करेंगे क्लास 11th केमिस्ट्री पार्ट 10 यूनिट 4। आज की टॉपिक होगी वेस्पर थ्योरी। वेस्पर थ्योरी का फुल नेम होता है बैलेंस सेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्सन। आज मतलब रिपल्सन थ्योरी, ये इसका फुल नेम होता है। बैलेंस सेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्सन थ्योरी, ये इसका फुल नेम है। ठीक है, दिस थ्योरी वाज प्रपोज बाय सिडविक एंड पावेल इन 1940 एंड डेवलप्ड बाय गिलेस्पी एंड नाइहोल। ठीक है, इसको पाउली और सिडविक ने 1940 में इसको प्रपोज किया था, इसके बारे में बताया था, लेकिन इसको डेवलप करने का पूरा योगदान गिलेस्पी और नाइहोल को जाता है। इस थ्योरी को हम पढ़ते क्यों हैं? वेस्पर थ्योरी को इसलिए पढ़ा जाता है कि इससे आसानी से हम किसी भी मॉलिक्यूल के शेप को डिटरमाइन कर सकते हैं और किसी भी मॉलिक्यूल के जियोमेट्री को हम प्रिडिक्ट कर सकते हैं। बहुत इजी होता है प्रिडिक्शन करना। इसी के बाद से हम जितनी भी हाइब्रिडाइजेशन है सब के सब इसी में इसका यूज़ होता है। हाइब्रिडाइजेशन भी इसी के अंदर आता है या ओवरलैपिंग भी इसी के अंदर आता है। तो देखते हैं कि इस थ्योरी के फॉलोइंग पोस्टुलेट होते हैं। पहला पोस्टुलेट है कि कोई सेंट्रल एटम होगा। ये पहला पोस्टुलेट है, द शेप ऑफ मॉलिक्यूल डिपेंड्स ऑन द नंबर ऑफ बैलेंस इलेक्ट्रॉन अराउंड द सेंट्रल एटम। तो देखिए बात, कोई हम एक CH4 ले लेते हैं, मेथेन एग्जाम्पल में। अगर यहाँ पे सबसे सेंट्रल एटम क्या है? कार्बन है, मेन कार्बन ही यहाँ पे इसको सेंट्रल एटम मानेंगे। और इससे देखिएगा कि कितने बॉन्ड इस पे आके अटैच हो रहे हैं। तो 4 हाइड्रोजन बॉन्ड है, और 4 हाइड्रोजन बॉन्ड कैसे अटैच हो गए? तो कार्बन के बैलेंस सेल में 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं, और इसी 4 इलेक्ट्रॉन को एक हाइड्रोजन क्या करता है, अपना एक हाइड्रोजन कार्बन के एक इलेक्ट्रॉन से बॉन्ड बना लेता है। और इसीलिए इसको जो कार्बन के ऊपर जो बैलेंस सेल होता है, बैलेंस सेल का यूज करके यहाँ पे बॉन्ड बनाई जाती है अराउंड द सेंट्रल एटम। देखिए सेंट्रल एटम है, इसी के अराउंड हाइड्रोजन ने बॉन्ड बनाया है। तो देखिए इसमें 2 तरह के बॉन्ड हो सकते हैं। इससे एक बॉन्ड होता है केवल बॉन्ड पेयर के नाम से जानते हैं, बॉन्ड पेयर के नाम से जानते हैं, एक जिसको हम शॉर्ट फॉर्म में BP पढ़ते हैं, बॉन्ड पेयर। एक होता है लोन पेयर के नाम से जानते हैं, जिसको शॉर्टकट में हम LP पढ़ते हैं, लोन पेयर। तो बॉन्ड पेयर मतलब क्या होता है कि अगर सेंट्रल एटम के पास कोई एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन न हो, जितने भी इसके बैलेंस सेल में जितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, सारे इलेक्ट्रॉन यानी कि बॉन्ड मेकिंग में पार्टिसिपेट कर लेते हैं। देखिए जैसे कार्बन के पास 4 इलेक्ट्रॉन थे बैलेंस सेल में, और 4 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे बॉन्ड मेकिंग में पार्टिसिपेट कर लिए हैं। देखिए इसी केस हम देखें कि यहाँ पे अमोनियम देख लिया जाए, तो अमोनियम देखिए, तो अमोनियम में सेंट्रल एटम नाइट्रोजन है, और नाइट्रोजन के बैलेंस सेल में टोटल 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं। देख लीजिए टोटल 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं ये। तो इसमें 3 हाइड्रोजन है, तो एक हाइड्रोजन अपना इलेक्ट्रॉन शेयर करेगा नाइट्रोजन से और एक बॉन्ड बना लेगा, और ये वाला हाइड्रोजन एक और हाइड्रोजन आएगा, इसके इलेक्ट्रॉन शेयर करेगा, एक बॉन्ड बना लेगा, एक और हाइड्रोजन आएगा, इससे अपना इलेक्ट्रॉन शेयर करेगा और अपना ये सिंगल बॉन्ड बना लेगा या कोवैलेंट बॉन्ड बना लेगा। तो देखिएगा, तो यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे नाइट्रोजन से हाइड्रोजन का 3 बॉन्ड पेयर है। तो यहाँ पे टोटल क्या है? अमोनिया में 3 बॉन्ड पेयर है, 3 बॉन्ड पेयर है अमोनिया में। और लोन पेयर कितने हैं? लोन पेयर हो जाएंगे, देखिए एक ही लोन पेयर है, यानी कि जो बॉन्ड मेकिंग में पार्टिसिपेट नहीं करते हैं उन्हीं को लोन पेयर कहते हैं, यानी कि 1 क्या हो जाएगा? लोन पेयर। तो याद रखेंगे, लोन पेयर कभी भी बॉन्ड मेकिंग नहीं करता है, यानी कोवैलेंट बॉन्ड नहीं बनाता है। जो बैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं, जितने उसको एटम्स आएंगे और उसको शेयरिंग करेंगे, शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन करेंगे, वही मिलके क्या करते हैं? बॉन्ड पेयर बनाते हैं। देखिए बॉन्ड पेयर कितने हैं? 3 हैं। यहाँ पे लोन पेयर क्या है? 1 है अमोनिया में। लेकिन अगर मेथेन में देखा जाए तो मेथेन में बॉन्ड पेयर कितने हैं? 4 हैं, लोन पेयर एक भी नहीं है, क्योंकि 4 भी बॉन्ड बने हैं। देखिए 1 2 3 4 बने हैं, लोन पेयर नहीं बना है। ऐसे ही अगर हम वाटर में देखें तो देखिए ऑक्सीजन है, तो ऑक्सीजन के पास टोटल 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं आउटर सेल में, ये देखिए 6। और हाइड्रोजन है, यहाँ पे एक हाइड्रोजन दे दीजिए, इनके पास एक होते हैं, तो ये अपना मिलके एक सिंगल कोवैलेंट बॉन्ड बना लेंगे, ये ऐसे।
तो यहाँ पे देखिए 2 लोन पेयर बचा है, एक लोन पेयर यहाँ पे, एक लोन पेयर यहाँ पे, पेयर में है, यानी कि पेयर मतलब 2 होता है, तो 2 इलेक्ट्रॉन को एक पेयर बोलेंगे और 2 इलेक्ट्रॉन को एक पेयर बोलेंगे, यानी कि 2 लोन पेयर है यहाँ पे। तो यहाँ पे 2 लोन पेयर है, लोन पेयर भी है क्वार्टर के अंदर, और 2 क्या है, बॉन्ड पेयर है, 2 बॉन्ड पेयर है। तो हम इसको ऐसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं। यहाँ पे दूसरा पोस्टुलेट क्या है, लिखा है कि व्हेन द सेंट्रल एटम ऑफ मॉलिक्यूल्स आर सराउंडेड बाय बॉन्ड पेयर नॉट बाय लोन पेयर द शेप ऑफ मॉलिक्यूल विल बी रेगुलर। देखिए रेगुलर मतलब 180 डिग्री का होगा, यानी कि लीनियर होगा। तो इसका मतलब है कि मान लेते हैं कि सेंट्रल एटम है, अगर सेंट्रल एटम का अभी मेथेन का एग्जांपल लिए था, तो मेथेन में सेंट्रल एटम C है और इसके ऊपर क्या है, ये केवल बॉन्ड पेयर है, यानी कि इस पर कोई लोन पेयर नहीं है, तो इसकी जियोमेट्री क्या होगी, रेगुलर होगी। लेकिन लोन पेयर होगा तो रेगुलर नहीं होगा, ये आपको पता होना चाहिए। अगर हमारे पास अमोनिया ही ले लेते हैं, अभी अमोनिया का एग्जांपल लिया था, तो अमोनिया का स्ट्रक्चर हम ऐसे बनाते हैं, देखिए 3 बॉन्ड पेयर और 1 लोन पेयर होता है, तो इसकी जियोमेट्री रेगुलर नहीं होगी। यानी कि जिसके ऊपर लोन पेयर नहीं है, केवल बॉन्ड पेयर है, जिस मॉलिक्यूल के ऊपर या जिस मॉलिक्यूल के अंदर जो सेंट्रल एटम होता है, उस सेंट्रल एटम पे कोई भी लोन पेयर नहीं है, केवल बॉन्ड पेयर है, तो उसकी जियोमेट्री क्या होगी, रेगुलर होगी। यानी कि इस जो सेकंड पोस्टुलेट है यही बोल रहा है कि लिखा भी है व्हेन द सेंट्रल एटम ऑफ मॉलिक्यूल आर सराउंडेड बाय बॉन्ड पेयर नॉट लोन पेयर द शेप ऑफ मॉलिक्यूल विल बी रेगुलर। केवल बॉन्ड पेयर से ही सराउंडेड होना चाहिए सेंट्रल एटम को, उसी को हम रेगुलर जियोमेट्री बोलेंगे। देखिएगा नेक्स्ट है, यहाँ पे नेक्स्ट पोस्टुलेट में लिखा गया है कि व्हेन द सेंट्रल एटम इन मॉलिक्यूल इज सराउंडेड बाय बोथ बॉन्ड पेयर एंड लोन पेयर द जियोमेट्री डज नॉट हैव रेगुलर जियोमेट्री। अभी बताया वही बात है। देखिए जैसे अमोनिया ले लेते हैं, तो अमोनिया के पास यहाँ पे बॉन्ड पेयर भी है और लोन पेयर भी है। यहाँ पे सीधे सीधे लिखा है कि दोनों रखें हैं, बॉन्ड पेयर भी रखें और लोन पेयर भी रखें, तो जब दोनों रखेगा तो ये रेगुलर जियोमेट्री नहीं होगा, इसकी जियोमेट्री चेंज हो जाएगी। और अमोनिया की जियोमेट्री होती क्या है, ये sp3 हाइब्रिडाइजेशन होता है, और ये भी क्या होती है, sp3 हाइब्रिडाइजेशन होता है। तो ये टेट्राहेड्रल होता है, ये टेट्राहेड्रल होता है, ये होता है ट्राइगोनल पिरामिडल, इसका नाम है ट्राइगोनल पिरामिडल। इसका बोला मतलब 3 बॉन्ड बने हैं तो इसको ट्राइगोनल, ये पिरामिड शेप का हो जाएगा तो इसको पिरामिडल, यानी कि इसका शेप ऐसे बना सकते हैं। देखिएगा नाइट्रोजन है, देखिए ये और ये बन गया, यहाँ पे क्या है, लोन पेयर को हम ऐसे दिखा लेते हैं, तो ये आपका ऐसे बनेगा। देखिएगा ये बॉन्ड आपके ऐसे बनेंगे। तो ये पहले तो हमने ट्राइंगल ही बनाया है, 3 बॉन्ड है, बॉन्ड पेयर है, यानी कि ट्राइंगल बनाएंगे तो इसको बोलेंगे ट्राइगोनल। ये देखिए पिरामिड के शेप का ऊपर है, तो ये पिरामिडल, ट्राइगोनल पिरामिडल इसका नाम हो जाएगा। लेकिन इसका नाम क्या होगा, टेट्राहेड्रल, क्योंकि देखिए यहाँ पर भी sp3 हाइब्रिडाइजेशन होगा और यहाँ पर भी sp3 हाइब्रिडाइजेशन होगा। अब बोलेंगे sp3 होने की वजह से इनका जियोमेट्री भी सेम होगा, मतलब टेट्राहेड्रल ए भी है तो टेट्राहेड्रल ए भी होना चाहिए, लेकिन लोन पेयर की वजह से इसकी जियोमेट्री चेंज हो चुकी है, तो आप इसका ख्याल रखेंगे। नेक्स्ट पोस्टुलेट में ये बोला गया कि अ मल्टीपल बॉन्ड इज ट्रीटेड इफ़ इट इज़ अ सिंगल इलेक्ट्रॉन पेयर। अगर कोई मल्टीपल बॉन्ड है, किसी मॉलिक्यूल के अंदर बहुत ज़्यादा बॉन्ड, मल्टीपल मतलब बहुत ज़्यादा बॉन्ड है, तो उसको हम एज अ ट्रीट करेंगे सिंगल इलेक्ट्रॉन पेयर के नाम से, सिंगल इलेक्ट्रॉन पेयर के नाम से। अगर मान लेते हैं कि 2 और 3 इलेक्ट्रॉन पेयर है मल्टीपल बॉन्ड में, केवल 2 और 3 इलेक्ट्रॉन है मल्टीपल बॉन्ड में, तो उसको हम बोलते हैं सिंगल सुपर पेयर, नाम याद रखेंगे। अगर मल्टीपल बॉन्ड यानी कि एक मल्टीपल बॉन्ड का गुच्छा है, मतलब मल्टीपल बॉन्ड बहुत ज़्यादा है किसी मॉलिक्यूल के सेंट्रल एटम पे, तो वहाँ पे हम उसको ट्रीट कर सकते हैं एज अ सिंगल इलेक्ट्रॉन पेयर। ठीक है, यहाँ पे अगर 2 और 3 इलेक्ट्रॉन पेयर है किसी मल्टीपल बॉन्ड में, तो उसको हम क्या बोलते हैं, सिंगल सुपर पेयर बोलते हैं। तो ये चीज़ें अच्छी हैं, इसको आप याद कर लीजिएगा, याद क्या करना है, समझ लीजिएगा इसको। नेक्स्ट है द रिपल्सन इंटरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर डिक्रीज इन दिस ऑर्डर, मतलब रिपल्सन अट्रैक्शन। देखिएगा अब बात आती है कि यहाँ पे जैसे हम बताया कि अगर लोन पेयर हो, ये भी देखिए लोन पेयर है, तो लोन पेयर भी तो इलेक्ट्रॉन ही है, और बॉन्ड पेयर में भी तो इलेक्ट्रॉन पार्टिसिपेट किए हैं, यहाँ पर भी तो इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पर भी इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पर भी इलेक्ट्रॉन है। अगर सिंगल बॉन्ड की बात करें तो सिंगल बॉन्ड में 2 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, क्योंकि
मान लेते हैं यहाँ पे कोई एटम है, यहाँ पे भी कोई एटम, सिंगल बॉन्ड में तो इसका भी एक इलेक्ट्रॉन, इसका भी एक इलेक्ट्रॉन शेयरिंग हुई होगी, यानी कि एक सिंगल बॉन्ड में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं। और 2 डबल बॉन्ड में अगर बात करें तो एक यहाँ 2 यहाँ पे हो जाएंगे, 2 यहाँ पर आएंगे, तभी तो डबल बॉन्ड बनेगा, यानी कि 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं, यानी कि 2 पेयर कर सकते हैं। अगर ट्रिपल बॉन्ड हो तो यहाँ पे क्या हो जाएंगे, 6 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे। तो ये यानी कि यही चीज़ें यहाँ पे दिया है कि देखिएगा, यहाँ पे यही चीज़ें बताया है कि अगर मान लेते हैं कि यहाँ पे केवल बॉन्ड पेयर है, यहाँ पे केवल बॉन्ड पेयर है, लोन पेयर यहाँ पे नहीं है, तो यहाँ पे रिपल्सन सबसे कम होगा, क्योंकि सब इलेक्ट्रॉन हैं, तो बॉन्ड पेयर में रिपल्सन कम होता है। लेकिन अगर बात करें यहाँ पे बॉन्ड पेयर भी है, यहाँ पे बॉन्ड पेयर भी है और यहाँ पे लोन पेयर है, तो यहाँ पे ये भी इलेक्ट्रॉन है, ये भी इलेक्ट्रॉन है, ये भी इलेक्ट्रॉन है, तो यहाँ पे रिपल्सन थोड़ा बहुत होगा। अगर मान लेते हैं कि अगर वाटर का केस देख लेते हैं, वाटर का हमने ऐसे बनाया था, अभी आपको याद होगा, ये ऐसे बनाया था, इस पर 2 लोन पेयर होता है, तो यहाँ पे देखिए 2 लोन पेयर है ना, तो यहाँ पे रिपल्सन सबसे ज़्यादा होगा। लोन पेयर में रिपल्सन ज़्यादा होगा, यानी कि ये एक दूसरे के करीब नहीं होंगे, एक दूसरे को दूर भगाएंगे, इसी को रिपेल बोलते हैं। यानी कि यहाँ पे रिपल्सन ज़्यादा होगा, यहाँ पे रिपल्सन थोड़ा कम होगा, यहाँ पे सबसे कम रिपल्सन होगा जहाँ पे। तो इसको हम ऐसे दिखा सकते हैं, देखिएगा, लोन, इसको शॉर्ट फॉर्म में लिखें, लोन पेयर में रिपल्सन ज़्यादा होगा, लोन पेयर बॉन्ड पेयर में उससे कम होगा, और बॉन्ड पेयर में सबसे कम होगा। तो देखिएगा यहाँ पे जो नेक्स्ट पोस्टुलेट है वेस्पर थ्योरी का, लास्ट एंड नेक्स्ट है, द बॉन्ड एंगल डिक्रीज एज द नंबर ऑफ लोन पेयर, एलपीएस मतलब लोन पेयर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन ऑन सेंट्रल एटम इंक्रीज। अगर किसी सेंट्रल एटम पे अगर लोन पेयर इंक्रीज करता है तो बॉन्ड एंगल क्या होंगे, डिक्रीज करेंगे। कैसे होता है, ये एज ए एग्जाम्पल इसका देख लेते हैं, इस पोस्टुलेट का 6 नंबर पोस्टुलेट का एग्जाम्पल देख लेते हैं, तो चलते हैं देखते हैं। यहाँ पे देखिएगा CH4, अगर मेथेन का हम एग्जाम्पल ले लें तो मेथेन में देखिए कार्बन है और इसके 4 हाइड्रोजन होंगे, ऐसे 4 हाइड्रोजन होंगे, और यहाँ पे जो हाइड्रोजन होंगे इनके बीच का जो बॉन्ड एंगल होगा ये होगा 109.5 डिग्री का, क्योंकि यहाँ पे कोई लोन पेयर नहीं है। ये भी sp3 हाइब्रिडाइजेशन शो करेगा, ठीक है। अगर हम बात करें अमोनिया की, देखिएगा अमोनिया की बात करें तो यहाँ पे नाइट्रोजन है, नाइट्रोजन पे क्या होता है, एक लोन पेयर होता है जिसको हम ऐसे दिखा देंगे, अभी हम इसको पहले बताए थे। और क्या होता है, ये हाइड्रोजन, यहाँ पे हाइड्रोजन और यहाँ पे भी हाइड्रोजन, 3 हाइड्रोजन है, एक लोन पेयर है, ये भी sp3 होता है, ये भी sp3 होता है, लिखिएगा। लेकिन इसका जो बॉन्ड एंगल होंगे उसका बॉन्ड एंगल होगा 107.3 डिग्री। क्यों होगा, क्योंकि लोन पेयर है ना, तो इसमें एन यानी नाइट्रोजन की इलेक्ट्रॉनिक ज़्यादा है इन कंपेयर टू हाइड्रोजन, तो नाइट्रोजन क्या करेगा, इनके हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉनों को अपनी तरफ पुल करेगा, अपनी तरफ खींचेगा, और खींचेगा तो यहाँ पे क्या है, लोन पेयर है, तो लोन पेयर में देखिए लोन पेयर में रिपल्सन सबसे ज़्यादा होता है, तो ये इलेक्ट्रॉन क्या करेंगे, ये लोन पेयर ये इलेक्ट्रॉन में रिपल्सन होगा, यानी क्या करेगा, ये इसको ऐसे इस तरह से इसको सिंक करेगा, मतलब मोड़ देगा, बॉन्ड को मोड़ देगा, और बॉन्ड एंगल 109.5 से क्या हो जाएगा, 107.3 हो जाएगा, यानी कि सिकुड़ के छोटा हो जाएगा। लेकिन ऐसे ही बात करें वाटर मॉलिक्यूल में, तो वाटर मॉलिक्यूल की बात करें तो वाटर मॉलिक्यूल में भी इसका स्ट्रक्चर बना है, तो स्ट्रक्चर इसका ऐसे बनेगा, वाटर मॉलिक्यूल का देखिएगा इसका स्ट्रक्चर ऐसे बनेगा। तो यहाँ पे देखिए यहाँ पे 2 लोन पेयर है, आप लोन पेयर को इस तरह से भी इसको बनाकर, या एक ऑक्सीजन के ऊपर साइड में ही ये 2 लोन पेयर दिखा सकते हैं, नहीं तो ऊपर नीचे दिखा सकते हैं, या ऊपर ही दिखाएंगे सबसे बेटर होगा। हम नीचे भी दिखा दिए तो उससे कोई मतलब नहीं, आप ऊपर भी दिखा देंगे, 4 इलेक्ट्रॉन को ऊपर दिखा सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए यहाँ पे बॉन्ड एंगल जो होते हैं तो यहाँ पे होते हैं 104.5 डिग्री का होता है बॉन्ड एंगल। तो देखिए कि यहाँ पे 2 लोन पेयर हैं, तो लोन पेयर में क्या होता है, लोन पेयर में रिपल्सन सबसे ज़्यादा होता है, तो ये क्या करेगा, ज़्यादा इनको श्रिंक कर देगा, मतलब इनको ज़्यादा मोड़ देगा, अब ज़्यादा मोड़ेगा तो इनका बॉन्ड एंगल और कम हो जाएगा। ये भी sp3 हाइब्रिडाइजेशन का होता है। आप मेनली यही पढ़े हैं कि sp3 हाइब्रिडाइजेशन में जो बॉन्ड एंगल होता है 109.5 होता है, क्योंकि यहाँ पे कोई लोन पेयर नहीं है, केवल बॉन्ड पेयर है। जब लोन पेयर बॉन्ड पेयर आएंगे तो इसमें क्या होगा, रिपल्सन थोड़ा कम होगा, और रिपल्सन
कम होगा, यानी कि ये रिपल करके इस बॉन्ड एंगल को छोटा करेगा और यहाँ पे 107.3 डिग्री का एंगल बन जाएगा। और जब यहाँ पे लोन पेयर में जो रिपल्सन होता है सबसे ज़्यादा होता है, देखिए यहाँ पे लोन पेयर में रिपल्सन सबसे ज़्यादा होता है, उस समय बॉन्ड एंगल और ज़्यादा सिकुड़ जाएगा, छोटा हो जाएगा, वो बना लेगा 104.5 डिग्री। अगर इनकी ये तो हाइब्रिडाइजेशन हो गया, ये हो गया हाइब्रिडाइजेशन हो गया, ये सब में sp3 होता है। लेकिन इनकी जियोमेट्री की बात करें, अगर हम जियोमेट्री की बात करें तो ये sp3 है, यहाँ पे कोई लोन पेयर नहीं है, तो इसका नाम होगा टेट्राहेड्रल, इसका नाम होगा टेट्राहेड्रल। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे भी sp3 है, लेकिन 3 बॉन्ड पेयर बने, 1 लोन पेयर बना है, तो 3 बॉन्ड पेयर को ट्राइगोनल बोलते हैं, तो ट्राइगोनल, और ये पिरामिडल हो जाएगा, पिरामिडल, यानी कि ये पिरामिड शेप का है ना, तो पिरामिडल हो जाएगा। और इसका स्ट्रक्चर बेंट होता है, इसको हम बेंट बोलते हैं, बेंट स्ट्रक्चर बोलते हैं, वाटर मॉलिक्यूल का स्ट्रक्चर बेंट ही होता है। तो आई होप ये पूरा का पूरा वेस्पर थ्योरी आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट टॉपिक को डिस्कस करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय दिस वीडियो।